29वां सवाल, द्विघात बहुपद 2x की 2 घात प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अपने इसको करते हैं। तो आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हमने ये इस तरह से लिखा है। सबसे पहले हम इसका 0 लिख देते हैं, यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि 2 और 5 का, ये इधर साइड रफ काम करते हैं। 2 का गुणा 5 से करना है तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ओके, अब गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो यही संख्या हो जाती है। बड़ी संख्या आगे लिखने की, छोटी संख्या पीछे। तो 10 हो जाता है और जोड़ते हैं +5 और +2 रखते हैं तो प्लस का 7 हो जाता है। अब हमको इसको लिखना कैसे है, जैसे कि 2x की 2 घात और 5, इसको हमको ऐसे की ऐसे उतार देना है। अब जो लास्ट में यहाँ पर लिखा है, इन दोनों को बीच में लिखना है 5x और यहाँ पर +2x, इस तरह से लिख देना। रब ने बना दी जोड़ी। अब हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 रह गया। x की 2 घात में से एक घात कॉमन निकालते हैं तो एक घात रह जाती है। अब यहाँ पर +5 लिखते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन नहीं निकलता, मतलब एक निकलता है, एक तो एक निकालना है हमको। 2x + 5 = 0। अब इस गुणनखंड में देखेंगे तो ये दोनों कोष्टक एक जैसा हो, निशान भी एक जैसा हो, तो आपका आंसर एकदम राइट है। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों कोष्टक 2 बार जगह पर लिखा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, x + 1। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं =0। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 2x + 5 = 0, अथवा या और आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये और यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 2x बराबर ये उधर जाता है तो -5 हो जाता है, और x बराबर ये उधर जाता है तो -1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो x बराबर -5 ये आ जाता है बट्टे में, और ये तो अपने पास पहले से ही हमने ज्ञात करके रखा है। तो एक को हम अल्फ़ा समझेंगे और एक को हम लोग बीटा समझते हैं, बराबर। यानी कि ये अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, तो क्या सूत्र होता है, अल्फ़ा + बीटा। जिसको भी अल्फ़ा समझाए वो अल्फ़ा समझे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, -5/2 और प्लस -1। हर समान करने के लिए जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, हर समान करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि लासा 2 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 5 + -2 × 2 बराबर कितना हो जाता है, -7/2। अब आपने यहाँ पर देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो हमारे पास इसके 3 सूत्र होते हैं। शून्यकों का योगफल के 3 सूत्र हैं। एक अल्फ़ा बीटा है, दूसरा है -b/c, तीसरा है -x का सहगुणक या गुणांक, बराबर। गुणांक लिखते हैं, गुणांक। दूसरा लिखते हैं x की 2 घात का गुणांक। ओके, तो इसको सहगुणक को गुणांक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ये मिलाओगे तो आपको मिलेगा, यानी कि जहाँ x की 2 घात है वहाँ कितना है, तो देखोगे यहाँ पर x की 2 घात है वहाँ पर 2 है, यानी हमारे यहाँ पर भी 2 आता है। ओके, और x का -x का गुणांक है, यानी x का गुणांक x यहाँ लिखा है, इसके सामने कितना है, 7। तो यानी इस तरह से हमने संबंध साबित कर दिया है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमको यहाँ पर करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब क्या सूत्र होता है, अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा का गुणा बीटा से करते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा है 5/2 -5/2 और ये है -1।
-5/2 और गुणा -1, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 5 हो जाता है, बट्टे में 2 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका क्या सूत्र होगा, तो इसका होगा अचल या अचर पद, बराबर। यहाँ पर होगा x की 2 घात का गुणांक। अचर पद भी बोलते हैं, अचल पद भी बोलते हैं, आपको जो लिखना है यहाँ पर अचर पद भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तो x की 2 घात का गुणांक तो 2 है और यहाँ अचल पद है 5, तो 5/2 हमारा आंसर एकदम राइट है। इस तरह से हमने ये वाला सवाल किया। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे px बराबर ax की 2 घात प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या और a बराबर नहीं 0, द्विघात बहुपद के शून्यक a और b हो तो शून्यक ज्ञात किए बिना अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणा बीटा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 29वां सवाल है, अल्फ़ा और बीटा यह द्विघात बहुपद px बराबर ax की 2 घात प्लस bx प्लस c, कोमा a बराबर नहीं 0 के शून्यक हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, और x माइनस a यानी कि ये अल्फ़ा है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, यह px के गुणनखंड हैं। ओके, क्या है ये, गुणनखंड हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर, ये प्रमाणित स्वरूप में है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा और यहाँ पर x माइनस बीटा। ओके, गुणनखंड है इसके लिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से a हटाना है, तो a हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबके बट्टे में हमको a लिख देना है, a बट्टे में a, इसको ऐसे ही लिख देना है। ये हमारा क्या है, अल्फ़ा है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से तो a से a कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x की 2 घात प्लस bx बट्टे में a प्लस c बट्टे में a बराबर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। इस तरह से हमने लिखा है। उसके बाद हमको क्या करना है, x² माइनस bx प्लस a प्लस c बट्टे में a। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या करना है, इस तरह से गुणा कर देते हैं आपस में, तो हमको इससे गुणा करते हैं x², इसका इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास बीटा x आ जाता है, इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस अल्फ़ा x आ जाता है, अल्फ़ा बीटा का गुणा कर देते हैं तो प्लस हो जाता है अल्फ़ा और बीटा। ओके, तो इस तरह से गुणा कर दिया है। अब लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, x का गुणांक और अचर पदों को का संबंध। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो b बट्टे a बराबर, ये b बट्टे a है, उसमें देखते हैं तो माइनस हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके,
ये माइनस हमने इसको दे दिया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है यानी हमने b बट्टे में a लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अल्फ़ा और बीटा होता है, और c बट्टे a क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है। ये सूत्र है बराबर हमारा। यहाँ पर देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला माइनस इसके पास जाता है तो हमारे पास हो जाता है ये माइनस b बट्टे a, और यहाँ पर होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c बट्टे a हो जाता है। इस तरह से हमने इसको किया है। यहाँ लिखेंगे इस तरह शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बट्टे a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बट्टे a आ जाता है। ओके, अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30, 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की कीमत ज्ञात करो। तो हमारे पास यह 30वां सवाल लिखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 cot 45 की कीमत कितनी होती है, तो cot 45 की कीमत होती है 1। अब यहाँ पर इसकी कीमत लिखी, 2 घात थे इसलिए 2 घात लगाया है। cos 60 की कीमत कितनी होती है, तो 1 बट्टे 2 होती है, उसकी 2 घात इधर लगा है तो 2 घात लगाया है। माइनस साइन 30 की कीमत होती है 1 बट्टे 2, 2 घात लगी है इसके ऊपर भी 2 घात लगा दिया है। 2 1 का वर्ग 1, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 बराबर 2 एकन 2, 1 बट्टे 4 में से 1 बट्टे 4 आप घटा दोगे तो हमारे पास डायरेक्ट जवाब आ जाता है। कितना आ जाता है, 2 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 30वां सवाल है, यदि PQR यह त्रिभुज PQR के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन क्या लिखा है यहाँ पर Q प्लस R, क्या लिखा है Q प्लस R, यहाँ Q प्लस R बट्टे में 2 बराबर क्या है, cos P बट्टे में 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अथवा वाला 30वां सवाल है, त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, कोण P की जगह पर हम P लिखेंगे, और कोण Q की जगह पर हम Q लिखेंगे, और कोण R की जगह पर R। संकेत का उपयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ लिखते हैं P प्लस Q प्लस R, तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें यहाँ क्या लिखना है। ओके, ये हमको सोचना है। यहाँ पर गलती हुई है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आता है, P आता है, यहाँ P प्लस R है, और यहाँ हमको Q है बराबर। जो लिखा है यहाँ पर हमको Q को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पर देखो Q साइड में है, जो साइड में लिखा था तो उसको हम उसको साइड में ही कर देते। जैसे Q साइड में था तो Q को हम उधर साइड ले जाते हैं। इस तरह का सवाल आता है, और यहाँ पर PQR की जगह पर XYZ हो सकता है और ABC हो सकता है। इस तरह से वो लोग बदलते रहते हैं। सवाल सब एक जैसे ही होते हैं। अब देखेंगे अब हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पर Q इधर साइड ले जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर ले जाते P प्लस R बराबर 180 माइनस Q इधर साइड लेके जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों जगह पर 2 से भाग दे देते हैं। तो P प्लस R एक जगह पे अपने मन से नहीं कर सकते, हाँ दोनों साइड कर सकते हैं अपने मन से। तो हमने दोनों साइड में क्या किया है, 2 से भाग दे दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब हम दोनों साइड में क्या करते हैं, क्योंकि हमको tan बराबर cot प्राप्त करना है, तो हम लोग दोनों जगह पर tan का गुणा कर देते हैं। तो tan का गुणा कर दो,
इधर भी 10 का गुणा कर देते हैं, 180 माइनस क्यू बट्टे में यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 P प्लस आर बट्टे में 2 है। अब ये किस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, किस में बदलेगा, ध्यान से समझना है आपको कि हमने ये 10 लिखा है और यहाँ पर 180 बट्टे में 2 और Q बट्टे में 2 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से 10 P प्लस आर बट्टे में 2 लिखा है, यहाँ 10 लिख देते हैं। ये हमारा होगा 90 माइनस Q बट्टे में 2, 10 P प्लस आर बट्टे में 2। अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कॉट में परिवर्तन करेंगे तो कॉट में परिवर्तन करेंगे तो Q बट्टे 2 आ जाता है। ओके, कैसे आता है तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग इसको बदलते हैं तो इसको किस में से घटा देते हैं, 90 में से घटा देते हैं, तो 90 बराबर, कॉट में बदलना हो तो 90 में से हम घटाते हैं, क्या घटाएंगे, जिसकी कीमत जो भी है वो यहाँ Q लिखा है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 90 में से 90 गया, क्या रह गया, Q बट्टे 2 रह गया। इस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।